नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न के लिए बात करेंगे, कैसा रहेगा मार्च का महीना। देखिए, वृश्चिक लग्न यानी कि अष्टम भाव में आता है काल पुरुष की कुंडली में। आयु से रिप्रेजेंट करता है हेल्थ, आपकी जो आयु कितनी रहेगी उससे उसका परिणाम जो है वो निकाला जाता है। मंगल आपके लग्नाधिपति हैं। मंगल लग्नाधिपति होने के साथ साथ में क्या शनि आपके शत्रु हैं। इस समय में आप देखेंगे तो तृतीय स्थान के अंदर में मंगल जो है वो उच्च के होते हैं। तो मंगल का उच्च के अंदर में उच्च का होना आपको एफर्ट्स के लिए करेजियस बनाता है। आपको किसी भी तरह के काम को लेके आप बहुत अपनी अंदर में करेज को देख सकते हैं इस समय में, और आप इस समय में अपने आप के अंदर में एक स्ट्रेंथ महसूस कर सकते हैं। किसी भी तरह की कठिनाई या चैलेंजेस को लेने का कार्य जो है आप इस समय उठा सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है आपके तृतीय स्थान यानी उपचय स्थान में चल रहा है। उपचय स्थान जो रहता है वो एक तरह से अपने आप में इंप्रूवमेंट का भी रहता है। उपचय स्थान यानी कि तीसरा स्थान जो है सुखेश से 12वें में है, तो सुख के अंदर में कमी लाता है। मतलब अगर आप जिस समय में आपको इस तरह का माहौल हो सकता है कि आपको रेस्ट करने की आवश्यकता हो और उस समय में आप काम करें, तो वैसी स्थिति वो डेवलप करता है, क्योंकि आपको 12वें स्थान के अंदर में सुख के स्थान से 12वें स्थान पे लग्नेश का गोचर चल रहा है। मंगल जो है 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से आपके रोग, ऋण और शत्रुओं की तरफ में देख रहे हैं। तो मंगल जो है आपको शत्रुओं से प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, अपने ही घर की तरफ में देख रहे हैं। देखिए, अपने घर की तरफ में अपने यानी कि मेष राशि के ऊपर में दिख रहे हैं। तो आपका जो है मस्तिष्क जो है बेसिकली आपका काल पुरुष की कुंडली के अंदर में जो रहता है वहां पे पहली राशि जो आती है मेष की आती है, और वहां पे आप देखेंगे तो आपका मस्तिष्क जो है वो शत्रुओं के ऊपर में कंसंट्रेट होते हुए आपको दिखेगा। आप पूरी तरह से फोकस अपने शत्रुओं को खत्म करने के अंदर में आपका ध्यान केंद्रित होगा। वो आपके शरीर से रोगों के शत्रु भी हो सकते हैं, बाहर के शत्रु भी हो सकते हैं, ऋण से रिलेटेड और खर्चे से रिलेटेड आपको रहेगा। साथ के साथ में आपके मदर के हाउस से तीसरा स्थान है, मदर के हाउस से तीसरा स्थान है यानी कि आपके नानी के घर के अंदर में आपका फोकस आपको लेके जाएगा। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो आपके संतान के पक्ष के सेकंड हाउस में है, यानी कि वहां से आपको संतान के प्रति आप जो है वहां पे डेवलपमेंट देखेंगे, वहां पे आपको ग्रोथ होते हुए, वहां पर धन का आपको व्यय करना पड़ सकता है। साथ के साथ में जमीन जायदाद से रिलेटेड धन के लिए कार्य करते हुए आप इसमें अपने आप को देखेंगे। और भी अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर आप किसी बिजनेस के अंदर में है, ट्रेडिंग के अंदर में है, तो वहां पे भी आपको लाभ देने के लिए मंगल की जो दृष्टि है वो छठे स्थान पे रहेगी। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव से कर्म क्षेत्र की तरफ में देख रहे हैं। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको कार्य बढ़ता हो जाएगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में काम बढ़ते हुए आप देखेंगे। सूर्य जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के कारण है। पब्लिक डीलिंग के अंदर में आपको काम करने की आवश्यकता देखने को मिलेगी, और अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में आपकी एक प्रसिद्धि आपको देखने को मिलेगी। उससे आपको सुख भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य आपके सुख स्थान के अंदर में चल रहे हैं। हालांकि शनि की राशि में चल रहे हैं, शनि की मूल त्रिकोण राशि में चलने के कारण चीजों को गैदर करेंगे, आप इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और उसके ऊपर में कार्य करते हुए अपने आप को देखेंगे। इसमें और आगे बात करते हैं तो मंगल जो है आपके लिए सप्तम दृष्टि से नवम भाव की तरफ में देख रहे हैं, यानी कि चंद्रमा की राशि के अंदर में देख रहे हैं। यहां पे आपको लक का सपोर्ट जितना चाहते हैं उतना लक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपके जो लग्नेश हैं वो डेबिलिटेड होते हैं। तो कई बार आपको, और ये पिता का घर भी रहता है, 9th हाउस जो है पिता का हाउस भी रहता है, तो पिता से सहयोग जो आपको देखने को मिलता है वो जीवन में कई बार कम मिलता है। देखिए, आपके माता के स्थान में शनि की राशि आती है, पिता के स्थान में कर्क राशि आती है, तो माता पिता से या पेरेंटली जो है वो वृश्चिक लग्न को उतना सपोर्ट देखने को जीवन में कम देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा आपको लायबिलिटीज या उनकी तरफ से आपके ऊपर में वर्कलोड ही आपको अधिक देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे शनि जो है आपके तीसरे हाउस में बैठे हुए, शनि तृतीय हाउस में बैठे हुए हैं, तो तीसरी दृष्टि से आपके पंचम स्थान की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो संतान के ऊपर में शनि की दृष्टि वहां पे बहेगी। संतान के लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता वहां पे रहेगी। अपनी नॉलेज के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का कार्य आपको उस दिन देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपको अपने संतान के लिए कार्य करने के लिए अपने त्रिकोण के अंदर में है, यानी कि वहां पे आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। साथ के साथ में ये पराक्रम स्थान का कारक भी है, और शनि जो है कर्म के कारक होते हैं, कर्माधिपति जिनको कहा जाता है। तो कर्म से आपको सफलता देखने को मिलेगी। अपने ही घर में बैठे हुए हैं, हालांकि शनि जो है वो मंगल के उतने मित्र नहीं है, तो ये जीवन में आपको मंगल जो है वो जल्दी प्रोग्रेस को लेके जाता है, और शनि जो है शैने शैने चलने वाले हैं, मंद गति वाले हैं, तो मंद गति से प्रोग्रेस को लेके जाते हैं। तो जो एफर्ट्स आप आज डालेंगे उनका परिणाम आपको डिले देखने को मिलेगा। पंचम स्थान जो होता है वो आपका स्पेकुलेशंस का भी कहलाता है, आप शेयर मार्केट का भी अंदर
अंदर में कार्य को लाभ लेने का कोशिश इस समय कर सकते हैं, बट बहुत जल्दी नहीं, शनि शनि आपको उसका विस्तारण देखने को मिलेगा। शनि जो है सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव में देख रहे हैं तो लंबी यात्राओं के कारक होते हैं। शनि जो है वो लंबी लंबी या दूर की यात्राओं के लिए कारक में माने जाते हैं। तो और शत्रु ग्रह है तो लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। नवम स्थान जो होता है आध्यात्म का भी होता है और आपको रीजनल प्लेसेस का भी माना जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में नवम स्थान जो होता है वो धनु राशि का होता है, तो आध्यात्म से रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड वो माना जाता है। तो वहां पे आपको ईश्वर से रिलेटेड, वहां पे आस्था में आपको ट्रेवल करने की आवश्यकता देखने को पड़ सकती है। शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें स्थान में यानी कि वह स्थान में देख रहे हैं। तो शनि का वह स्थान में देखना यानी कि शुक्र की राशि में देखना, तो इस समय आप जो है एक अपना जो खर्चा करेंगे उसको, खर्चे को आप कंट्रोल करने का इस समय कोशिश करेंगे। जहां पे जरूरत है वहां पे करेंगे। हो सकता है कि अपना पेट काट के भी कार्य को करने की आपको इस समय आवश्यकता पड़ सकती है। शनि जो है आपको खर्चा करने के अंदर में रोकेंगे। जहां पे आपको लगेगा बहुत ज्यादा आवश्यकता है वहां से नहीं कर सकते, तो वो आपको करवाते हुए उस दिन आपको दिखेंगे। शुक्र जो है वो आपके साथ में बैठे हुए, मंगल शनि के साथ में शुक्र का मूवमेंट है। शुक्र जो है आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी हैं, आपके लिए 12वें स्थान के अंदर में स्वामी रहते हैं। साथ के साथ में आपके स्पाउस के कारक हैं, तो स्पाउस से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपका ध्यान केंद्रित होगा और आपको, आपके लिए जो है खर्चा और वो व्यय आप करते हुए दिखेंगे। यानी कि शुक्र जो है तृतीय स्थान के अंदर में बैठे हैं। एफर्ट्स जो है वो आप अपने कन्वेंस के लिए, मैटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए करते हुए दिखेंगे। शुक्र और शनि जो है अपने आप में राजसिक ग्रह है, तो राजसिक ग्रह जो है वो राजकीय कार्यों के अंदर में यानी कि आपकी खुद की मैटेरियलिस्टिक या मटेरियल लाइफ की तरफ में आपको आकर्षण केंद्रित करते हुए दिखते हैं। इसमें और आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो गुरु के लिए बात करते हैं। गुरु आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं, ज्ञान के घर के अंदर में बैठे हुए। हृदय में ज्ञान पढ़ने से या बुक्स पढ़ने से आपको उस मन में सुख और शांति का अनुभव होगा। कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है, तो यानी कि शनि की राशि के अंदर में है, तो जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उनको आप थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा। सूर्य और बुध का बुद्धा आदित्य योग यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो हृदय के अंदर में बुध का, हृदय के अंदर में सूर्य और बुध का बुद्धा आदित्य योग जो है आपको एक प्रोग्रेस की तरफ में लेके जाता है। इन लॉस के परिवार की तरफ से देखा जाए, साथ ही साथ में मित्रों की तरफ से लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसमें और भी एक देखने की बात है कि गुरु की जो पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 इन लॉस के हाउस के ऊपर में पड़ी हुई है। इन लॉस के हाउस के अंदर में यानी कि सडन जो है पैसों का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से वह स्थान के अंदर में है, रोगों, हॉस्पिटल के स्थान के अंदर में, आइसोलेशन के स्थान के अंदर में, शुक्र की राशि के अंदर में है। तो किसी कारणवश आपको मन के अंदर में वह करते हुए एक असमंजस या दो तरह के स्वभाव को देखने को स्थिति मिलेगी। सूर्य जो है वो आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी है, आपके लिए अपने से सप्तम स्थान के अंदर में आ रखे हैं, तो आपको पब्लिक डीलिंग के अंदर में इन्वॉल्व लेके आएंगे। कई बार पब्लिक डीलिंग के अंदर में थोड़ा सा स्ट्रेस भी क्रिएट करते हैं सूर्य, और गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट के कामों के अंदर में आपका फोकस भी लेने की कोशिश करते हैं। इस समय और बात करते हैं तो राहु के लिए बात करते हैं। राहु जो है सप्तम स्थान में है, आपको डोमिनेट होते हुए दिखेंगे। आपके जो स्पाउस है, जनरली आप बहुत ज्यादा डोमिनेटेड रहते हैं, आपका जो रहता है प्रक्रिया बहुत स्ट्रेट रहती है। आप क्योंकि स्पाउस जो है वो शुक्र की राशि के अंदर में आते हैं, तो वो आपको तर्क से समझाने का कोशिश करते हैं, और आपकी मंगल की राशि होने के कारण आपका जो है वो डिसीजन के ऊपर में आप ज्यादा बिलीव करते हैं। राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से आप मंगल के ऊपर में देख रहे हैं, लग्नेश के ऊपर में देख रहे हैं, तो मंगल के ऊपर में यानी कि द्वितीय सेनापति राहु जो है वो देवताओं के सेनापति को देख रहे हैं, तो कई बार एक सडन डिसीजन जो लेते हैं वो लेके आता है, तो इस कारण कई बार डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं। और केतु का लग्न में बैठे रहना अपने आप को, अपनी हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट लेके आता है। कोशिश करिएगा कि खुद के नजर जरूर उतारते रहें, क्योंकि केतु लग्न के अंदर में शरीर के ऊपर में बहुत तरह के प्रभाव क्रिएट करते हैं। शनिवार के दिन में हो सके तो कंबल दान देने से भी लाभ मिलता है आपको। इसमें आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं। देखिए चंद्रमा जो है 1 और 2 तारीख को आपके 4th हाउस में रहेंगे, घर के अंदर में काम करते हुए रहेंगे, घर का सुख प्राप्त करते हुए दिन आपका व्यतीत होगा। 3-4 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके पंचम स्थान में होंगे, संतान के लिए काम करते हुए इस दिन आपका समय व्यतीत होगा। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे बनी रहेगी, तो एक तरह का स्ट्रेस भी डेवलप क्रिएट करता है। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा जो है आपके
छठे स्थान में रहेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज करने का आपको मौका मिलेगा, साथ के साथ में अपना पराक्रम दिखाने का इस दिन आपके लिए मौका रहेगा, शत्रुओं को आप विजय प्राप्त करने का आपके लिए दिन रहेगा। 8-9 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में रहेंगे, स्पाउस से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, छोटी मोटी यात्राओं से रिलेटेड, लिटिगेशंस के रिलेटेड, कर्म क्षेत्र से भी दसम स्थान में कर्म है तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड काम को करते हुए दिखेंगे। 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में जाएंगे। अष्टम स्थान जो रहेगा सडन बेनिफिट का रहेगा, सडन दो तरह के स्वभाव आपके अंदर में डेवलप रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि है, दो तरह के जो कि अपने आप में दो तरह का इंटेलेक्चुअल चीजों को बनाते हुए दिखेंगे। सेहत का ध्यान देने की इस दिन आपको जरूरत पड़ेगी। 13-14 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान में रहेंगे, यात्राएं आपके लिए आ सकती है, भाग्य का सपोर्ट रह सकता है, आध्यात्म के अंदर में आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है और नए चीजों को खान पान के लिए भी आप कार्य को कर सकते हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि भी वहां पे बनी रहेगी। 13-14 तारीख को आप देखेंगे तो आपको कर्क राशि के अंदर में चंद्रमा रहने वाले हैं। उसके बाद में 15-16 तारीख को सिंह राशि में आएंगे, कर्म क्षेत्र के अंदर में आएंगे, कर्म क्षेत्र के अंदर में आप कार्य को करते हुए प्रोसेस करते जाएंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज में आप करते हैं तो बहुत सावधानी से कार्य करने की आपको जरूरत है। देखिए तृतीय स्थान जो है वो सिग्नेचर का भी रहता है, तो सिग्नेचर से छठे स्थान के अंदर में है तो वहां पे थोड़ा सा सिग्नेचर को ध्यान से साइन करने की जरूरत पड़ती है। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे, यानी कि मित्रों के स्थान में जाएंगे, बाहर के मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा, थोड़ा सा अकेलापन भी देखने को मिल सकता है। देखिए राहु और केतु है, चंद्रमा के ऊपर में किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और शुक्र जहां पे नीच के होते हैं वो आपके लग्नेश के साथ में है, तो मित्रों के साथ में थोड़ी सी सावधानी देने की जरूरत है। आपके मित्र जो है वो आपके लिए न्यूट्रल बिहेवियर करें या नहीं करें उसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और बुध जो है इस समय छठे स्थान पे चल रहे हैं, शुक्र जो है वो पंचम स्थान में है, तो कई बार मित्र जो है वो शत्रु जो है वो मित्र के भेष में भी आते हैं। 20 और 21 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके 12वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं। 12वां स्थान जो है व्यय का स्थान है, आइसोलेशन का स्थान है, बिल्कुल ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। माता के लिए आपको सेहत का ध्यान देने की, अपनी मां के लिए भी सेहत का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। 22-23 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आएंगे, इस दिन आप काफी चीजों को ध्यान से निकालिएगा, अपने सेहत का बहुत ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। केतु को क्रॉस करेंगे चंद्रमा, और यहाँ पे चंद्रमा जो है वो नीच के होते हैं, आपके लग्न में नीच के होते हैं, तो हेल्थ का ध्यान देने की आपको विशेष करके जरूरत पड़ेगी। कोशिश करेगा कि किसी बाहर की जो जानवर रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, उनको सुबह सुबह रोटी दे दें आप, ताकि आपकी हेल्थ कंट्रोल में आ सके। चावल दे सकते हैं आप, मीठे चावल गुड़ के अंदर में दिए जा सकते हैं। 24-25 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। सेकंड हाउस के अंदर में चंद्रमा का जाना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, और वहां पे आपको खान पान के लिए आप कार्य करेंगे। और धनु राशि के अंदर में है तो आध्यात्म से रिलेटेड काम में या किसी तरह का उत्सव के लिए भी आप कार्य कर सकते हैं। 26-27 तारीख को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में जाएंगे, तीसरे स्थान में आप कार्य को करते हुए दिखेंगे, पराक्रम करते हुए दिखेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम को करते हुए दिखेंगे, सुख के लिए काम करते रहेंगे। शनि और चंद्रमा का विषयोग भी बनेगा तो आसपास के माहौल से खटास भी क्रिएट कर सकता है। 28-29 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके सुख के स्थान में जाएंगे, यानी कि आपके 4th हाउस में जाएंगे, सुखेश के अंदर में जाएंगे। अब आप देखेंगे तो भाग्येश का जो है वो सुख के स्थान में है, तो भाग्य का जो यूज लेने का आप कोशिश करेंगे उसके लिए आपको सुख की प्राप्ति होगी। परंतु यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके डेबिलेटेड चंद्रमा डेबिलेटेड रहते हैं, तो सुख के लिए आपको जो है रुद्राभिषेक करने से सुख की प्राप्ति देखने को मिलेगी। जो काम अटके हुए उनको आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे। 30, 31 और 1 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में जाएंगे। पंचम स्थान के अंदर में आप जो है बाहर विदेश से आपको लाभ देखने को मिलेगा, संतान के लिए ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, अपनी एजुकेशन के अंदर में आपको नए नए आइडियाज देखने को मिलेंगे, साथ के साथ में अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको पछाड़ने का आपको ये मौका देखने को मिलेगा। ये दिन जो रहेगा आपके लिए एक तरह से शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, तो एक तरह से आपके लिए एंजॉयमेंट का समय रहने वाला है 30, 31 और 1। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंथली वीडियो पाने के लिए, और किस तरह से ग्रहों का ट्रांजिशन आपके जीवन में इंपैक्ट लेके आएगा उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें और आगे बात करते हैं तो छोटे मोटे ट्रैवल्स आ सकते हैं, स्मॉल कुछ एफर्ट टाइम है, क्योंकि आपके तृतीय स्थान के अंदर में मंगल का गोचर चल रहा है। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। देखिए 4th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, और सूर्य के साथ साथ में आप ये देखेंगे तो वर्क का स्ट्रेस तो रहेगा, और मंगल जो है 12वें है सुख स्थान में, तो सुख का पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया से 12वें स्थान में मंगल लग्नेश चल रहे हैं, तो सुख का ध्यान, आपको हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन आपकी अच्छी चलती रहेगी। शादी के लिए समय उतना उपयुक्त नहीं है। लव में थोड़ा सा सावधान रहिए, धोखा भी हो सकता है। एवरेज
समय रहेगा। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए भी एकदम अप एंड डाउन एवरेज समय रहेगा। स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल आपको मना करेंगे, इंट्राडे तो बिल्कुल भी मत करिएगा, वो आपके लिए सावधानी आपके लिए रहेगी। बहुत लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि है, बट डिसीजन लेने में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस समय ना करें, और अगर शत्रुओं के ऊपर अगर आप प्लान कर रहे हैं, शत्रुओं को अगर आप खराब करना, उनका आप काम बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये समय अभी वृश्चिक लग्न के लिए बेस्ट चल रहा है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला समय चल रहा है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृश्चिक लग्न का। को कैसा लगा उसे बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।